नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोलीपीडिया में। और मैं हूं आपका दोस्त करण साक्य। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मांधाता कोलीय का संपूर्ण इतिहास और उनके वंशज इस विषय के अंतर्गत। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल कोलीपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं मांधाता कोलीय का संपूर्ण इतिहास और उनके वंशजों के बारे में वैदिक सिद्धांतों और वैदिक ग्रंथों के आधार पर प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों से उनका इतिहास। तो दोस्तों, जैसा कि भारतीय पुराणों एवं शास्त्रों में ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचनाकार और निर्माता कहा गया है। ब्रह्मा ने ही सृष्टि के संचालन के लिए मानव व अन्य प्राणियों को उत्पन्न किया था। उन्होंने मानव जाति के अभ्युदय के लिए प्रथम मनु, स्वयंभू मनु तथा प्रथम स्त्री शतरूपा की उत्पत्ति की थी, जिनसे संसार में मानव जाति का विकास एवं संचालन प्रारंभ हुआ था। इन दोनों के वंश में ही आगे चलकर वेशवस्त मनु का जन्म हुआ था, जिनसे सूर्यवंश का प्रारंभ माना जाता है। सूर्यवंश की अगली पीढ़ी में दोस्तों इक्ष्वाकु, जिन्हें जैन ग्रंथों में ऋषभ देव कहा गया है, नाम के राजा का जन्म हुआ था, जो सूर्यवंश के महानतम राजाओं में से एक थे और उन्होंने ही क्षत्रिय कुल का आरंभ किया था और खुद को क्षत्रियों का प्रथम राजा घोषित किया था। इस तरह दोस्तों इक्ष्वाकु क्षत्रिय कुल का प्रथम सर्वमान्य राजा था। उसकी 25वीं पीढ़ी में आगे चलकर युवनाश्व द्वितीय नाम का राजा हुआ। उसकी पत्नी का नाम गौरी था तथा राजा युवनाश्व के यहाँ विवाह के 20 साल तक कोई पुत्र पुत्री पैदा नहीं हुआ था। अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों से परामर्श मांगा तथा चवन ऋषि के सानिध्य में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। दोस्तों, हवन स्थल के पास ही चवन ऋषि ने सूर्य को अर्घ्य तथा रानी के पान के लिए एक मटके में अभिमंत्रित जल भरवाकर रखा था, परंतु हवन समाप्ति के एक दिन पूर्व की रात को ही राजा युवनाश्व को तेज प्यास लगी। अर्ध नींद की अवस्था में राजा ने आवाज लगाई, परंतु कोई सेवक जब नहीं जागा तो खुद उठकर पानी पीने चले गए, परंतु अर्ध नींद की अवस्था में होने के कारण राजा ने हवन के लिए रखे गए जल को पी लिया और नियत स्थान पर जाकर सो गए। जब इस घटना का पता चवन ऋषि को चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। अतः अभिमंत्रित जल का पान करने के कारण राजा युवनाश्व ने गर्भ धारण किया तथा इस विकट समस्या से निपटने के लिए कोलियन ऋषि, जिन्हें कामद ऋषि भी कहा जाता था, से परामर्श मांगा गया। कोलियन ऋषि के परामर्श के अनुसार ही अश्विनी कुमारों द्वारा राजा युवनाश्व का पेट फाड़कर नवजात शिशु को गर्भ से बाहर निकाला गया तथा राजा युवनाश्व की मृत्यु हुई। मित्रों, भारतीय इतिहास की ये पहली घटना थी जब किसी पुरुष ने शिशु को जन्म दिया था। इस घटना को देखने के लिए इंद्र सहित देवता भी स्वर्गलोक से धरती पर आए थे और दोस्तों देवताओं तथा इंद्र द्वारा देखने में नवजात शिशु का तेज उन्हें देवराज इंद्र के समान लगा। इस कारण वहां मौजूद ऋषि मुनियों और अन्य लोगों ने देवराज इंद्र से प्रश्न किया कि आपके समान तेज युक्त वाला ये शिशु किस आहार का पान करेगा? इसका जन्म तो पिता के गर्भ से हुआ है, अतः इसको दुग्ध पान कराना माता के लिए संभव नहीं है। तब देवराज इंद्र ने कहा कि मम धाय धाता, अर्थात ये बालक मुझे ही धाएगा, मैं ही इसका दाता हूँ। यह मेरी तर्जनी को चूसकर दुग्ध पान करेगा। तब देवराज इंद्र की उंगली को चूसकर नवजात शिशु ने प्रथम आहार ग्रहण किया। आहार ग्रहण करते ही शिशु 13 वित्त बड़ा हुआ। उसी समय नवजात शिशु का नामकरण हुआ और देवताओं द्वारा उसे मानधाता नाम दिया गया।
इस घटना को दोस्तों कुछ विद्वान और कुछ साहित्यकार भृगु और मति नारा से भी जोड़कर देखते हैं, जिसके बारे में कुछ स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होते, जिसके बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना संभव नहीं है। इस प्रकार मानधाता का दोस्तों नामकरण हुआ। किंवदंती और दंत कथाओं में कहा जाता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी माँ गौरी ने उनका लालन पालन किया था तथा गौरी ने ही मानधाता को कोलियन ऋषि, जिन्हें कामहद ऋषि कहा जाता है, से युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा दिलवाई, जबकि उतत्त से दंड नीति तथा भगवान विष्णु से राजनीतिक कौशल का ज्ञान प्राप्त करवाया था। दोस्तों, कोलियन ऋषि के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मानधाता न्यायप्रिय, सार्वभौमिक और परम प्रतापी शासक बने, जिन्होंने सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के राज्यों पर धर्मानुकूल शासन किया था। मानधाता ब्रह्मांड के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके संरक्षक का कार्य कोलियन ऋषि ने संभाला था। विशाल साम्राज्य को मानधाता ने अपने गुरु या संरक्षक कोलियन ऋषि के नाम पर कोलियन गणराज्य नाम दिया था तथा स्वयं को सूर्यवंशी कोलिय राजा के नाम से स्थापित किया था। दोस्तों, आगे चलकर उनके वंशजों को सूर्यवंशी कोलिय राजा कहा गया, जो मूल रूप से इक्ष्वाकु के क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। इस प्रकार क्षत्रियों में एक नए कुल का प्रारंभ हुआ, जिसका नाम क्षत्रिय कोलिय वंश था। दोस्तों, इसी तरह इक्ष्वाकु का वंश इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश कहलाया, काकुस्ती का वंश काकुस्थ वंश कहलाया, रघु का वंश रघुवंश कहलाया, यदु का वंश यदुवंश कहलाया। उसी प्रकार मानधाता कोलिय का वंश कोलिय वंश कहलाया। दोस्तों, इस तरह महाराजा मानधाता को कोलिय वंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष या उत्पत्तिकर्ता कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार भी कोलियों की उत्पत्ति कोलियन ऋषि से ही मानी जाती है। दोस्तों, कोलियन ऋषि के परामर्श से ही महाराजा मानधाता ने यादव नरेश शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया, जिनके 3 पुत्र पुरुकस, जिन्हें पुरुषरथ भी कहा जाता है, अम्बरीश तथा मुचकुंद, जिन्हें मछंद भी कहा जाता है, पैदा हुए। इसके अलावा मानधाता की 50 पुत्रियां भी हुईं, जिनका विवाह शोभारी ऋषि के साथ किया गया था। इस तरह मानधाता का कोलियन वंश निरंतर वृद्धि को प्राप्त हुआ। कोलिय वंश के इष्टदेव महाराजा मानधाता ने 100 राजसूय तथा 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। उन्होंने अपने समकालीन वृद्धरथ समेत कई राजाओं को पराजित किया था। अति महत्वाकांक्षा के कारण स्वर्ग पर अपना अधिकार करने के लिए इंद्र को युद्ध की चुनौती दी, परंतु इंद्र ने मानधाता को ये कहकर अपमानित किया कि आपने अब तक पूरी धरती को विजित नहीं किया है, अभी भी लवणासुर को पराजित करना बाकी है। तब स्वर्ग से लौटकर मानधाता ने लवणासुर से युद्ध किया, परंतु भगवान शंकर से वरदान में मिले अचूक त्रिशूल के वार से महाराजा मानधाता तथा उनकी सेना भस्म हो गई। इस तरह कोलिय वंश के संस्थापक महाराजा मानधाता को वीर गति की प्राप्ति हुई तथा उनके वंशजों द्वारा कोलिय वंश को उत्तरोत्तर वृद्धि तथा विकास को प्राप्त करवाया गया। दोस्तों, मानधाता की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र पुरुषरथ ने कोलिय वंश की राजगद्दी को संभाला। पुरुषरथ ने दोस्तों नाग कन्या नर्मदा से विवाह किया था। पुरुषरथ ने ही अपनी पत्नी नर्मदा और नागों के कहने पर गंधर्वों का विनाश किया था तथा दस्यु नगर के विध्वंस में देवराज इंद्र की सहायता की थी। दोस्तों, बाद में यम की तपस्या कर पुरुषरथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पुरुषरथ और नाग कन्या नर्मदा के 3 पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र त्रिशदस्यु, छोटा पुत्र वासुद और सबसे छोटा पुत्र अरण्य था। दोस्तों, पुरुषरथ के बाद
उनके ज्येष्ठ पुत्र त्रिशदस्यु को राज्यकार्य सौंपा गया। इसका विवरण हमें हरिवंश पुराण से प्राप्त होता है। इस तरह से दोस्तों स्पष्ट होता है कि पुरुश्रुत ने ही दैत्यों से नागों की सुरक्षा करने के लिए तथा नागों को सुरक्षित बचाने के लिए इंद्र की सहायता की थी। इस तरह से मांधाता के कुलियन वंश में नागों से संबंध स्थापना का श्रेय पुरुश्रुत को ही जाता है और पुरुश्रुत ने ही सर्वप्रथम नागों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने नाग कन्या नर्मदा से विवाह किया था। दोस्तों पुरुश्रुत के वंशज वर्तमान में कोलीय सर्फ या नागवंशी कोलीय या अहेरवंशी कोलीय कहलाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों स्पष्ट होता है कि मांधाता के कोलीय वंश का नागों से संबंध स्थापित करने का श्रेय पुरुश्रुत को जाता है। वही दोस्तों मांधाता के दूसरे पुत्र मुचकुंद, जिन्हें मच्छंद या बौद्ध ग्रंथों में महामुचलिंद भी कहा गया है, के वंशजों को वर्तमान में सांभ कोलीय या सांभर कोलीय कहा जाता है। इस संबंध में ऋग्वेद में एक उक्ति प्रचलित है और उस उक्ति में कहा गया है कि उत्तदासम कोलीतरम बृहत पर्वतात अधि आह्वानम इंद्र संबरकम, अर्थात संबर जो इंद्र का दास था, जो बृहत पर्वतों का अधीश्वर था, जो इंद्र का आह्वान करता था, उसे कोलीतरम संबरकम कहा गया है। दोस्तों यही संबर या सांभर या सांब कोलीय वर्तमान में दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में पाए जाते हैं। ये स्वयं को महाराजा मांधाता के पुत्र मुचकुंद का वंशज बताते हैं और मुचकुंद की जन्म जयंती पर हाथी पर सवार करके राजा की शोभा यात्रा का आयोजन इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों इन तमाम तथ्यों एवं तमाम बातों के बाद भी मांधाता के कोलीय वंश और उनके वंशजों की प्रामाणिकता के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जाना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसके संबंध में अत्यधिक पुख्ता और स्पष्ट प्रमाणों का अभाव है। लेकिन दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिलालेख पर स्पष्ट रूप से मांधाता कोलीय वंश लिखा हुआ है, जिसे दी स्टोन वॉज स्क्रिप्टेड मांधाता कोलीय भी कहा जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर शहर में रखा हुआ है। हालांकि दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित मांधाता गांव में मांधाता के वंशज ही उनकी गद्दी पर विराजमान होते हैं। उनकी गद्दी पर विराजमान होने वाले कोलीय वंश के वारिस स्वयं को कोलीय पटेल या कोली पटेल कहकर संबोधित करते हैं। दोस्तों वर्तमान के कोली समुदाय में मांधाता से संबंधित और उनके नाम पर आधारित कई सामाजिक संगठनों का निर्माण किया गया है। सांब कोलीय, सांभर कोलीय, कोलीय सर्फ, अहेर कोलीय और कोलीय वंश की तमाम उपजातियां और शाखाएं मांधाता को अपना इष्ट देव मानकर उनका पूजन अर्चन करती हैं। दोस्तों इसके अलावा भी मांधाता का जिक्र हमें बुद्ध ग्रंथों में भी प्राप्त होता है और बुद्ध ग्रंथों में मांधाता महासम्मत की वंशावली की तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं। वहाँ भी मांधाता को चारों द्वीपों का स्वामी बताया गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों बुद्ध ग्रंथों और वैदिक ग्रंथों के आधार पर हमने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मांधाता कोलीय के इतिहास को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।